यूपीएससी प्रिंसिपल, क्या आप भी यूपीएससी प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं? यूपीएससी प्रिंसिपल ये की पोस्ट में जो दिल्ली के डीओई की गवर्नमेंट स्कूल हैं उसके लिए यूपीएससी जो है एग्जाम कंडक्ट करता है। तो अगर आप यूपीएससी प्रिंसिपल की तैयारी करें यानी कि दिल्ली के डीओई गवर्नमेंट स्कूल्स में आप चाहते हैं कि मैं प्रिंसिपल की पोस्ट पर हूं या आपकी प्रेफरेंस है कि मुझे दिल्ली में ही जॉब करनी है, तो आपके लिए यूपीएससी प्रिंसिपल की पोस्ट सबसे बेस्ट है। तो यूपीएससी प्रिंसिपल के लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि एज क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए या आपका जो एक्सपीरियंस है वो क्या होना चाहिए, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तीनों पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट्स बचे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पोर्टल पर, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं हर एक वीडियो रिगार्डिंग द टीचिंग एग्जाम्स। तो अगर आप भी प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फिर वो यूपीएससी हो, केवीएस है, एनवीएस है, ईएमआरएस है या स्टेट लेवल प्रिंसिपल, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सारा वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाता है। स्टडी पोर्टल इंडियाज का नंबर 1 टीचिंग इंस्टीट्यूट है और स्टडी पोर्टल पर आपको नोट्स मिल जाते हैं प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर की तैयारी के लिए। चाहे आप हार्ड कॉपी नोट्स जो है वो आपको कोरियर के माध्यम से मिल जाते हैं। अगर आप क्लासेस चाहते हैं तो हमारे पास लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है, इंटरव्यू बैच भी अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। एक एक चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर आज की इस वीडियो में। स्पेसिफिकली हमारा टॉपिक है यूपीएससी प्रिंसिपल की एलिजिबिलिटी। तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप प्रिंसिपल के लिए तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर। यहाँ पर आपको सारी अपडेट जो है मिलती रहती है। और अगर आप तैयार कर रहे हैं यूपीएससी प्रिंसिपल की तो आप अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि आपको यूपीएससी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स है वो आपको मिल जाए। ये हमारी यूपीएससी प्रिंसिपल की रिगार्डिंग पहली वीडियो है। इस वीक की सीरीज में आपको यूपीएससी से रिगार्डिंग हर एक वीडियो मिलने वाली है। चाहे एलिजिबिलिटी आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे, फिर हम एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, आपका क्या मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, क्या टिप्स हैं, वो सारी हम एक एक वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और बाय द एंड ऑफ द वीक वी विल कंडक्ट ए लाइव सेशन जहां पर आप अपने लाइव Q&A पूछ सकते हैं। तो अगर आप यूपीएससी प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं और हर एक वीडियो की हर एक अपडेट्स चाहते हैं तो आप अपना नाम स्पेस देके लिखेंगे, सिटी स्पेस देके एग्जाम, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर। नाम जैसे अगर आपका नाम अविका है तो अविका लिखेंगे, स्पेस सिटी दिल्ली है तो दिल्ली लिखेंगे, और यूपीएससी प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी प्रिंसिपल एग्जाम लिखेंगे। और आप हमें शेयर कर सकते हैं 8447410108 पर, आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लिया जाएगा और सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल अकेडमी। इस ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर आपको हमारे लाइव कोर्सेज, रिकॉर्डेड बैचेस, टेस्ट सीरीज के बारे में सारी अपडेट्स मिल जाती है। तो अगर हम कोर्स फीचर की बात करें तो हमारे कोर्सेज में आपको क्या फैसिलिटी मिल जाती है, तो आपका जो भी यूपीएससी प्रिंसिपल का सिलेबस है, सारा का सारा प्रिंसिपल का सिलेबस जो है आपका हमारा लाइव और रिकॉर्डेड बैच में अवेलेबल है। चाहे आपके स्पेसिफिक पोर्शंस की बात करें, एजुकेशन पॉलिसीज एंड मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, या फिर मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर ऑफिस प्रोसीजर, सब हम कवर करते हैं अपने सिलेबस में। ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज है सीबीटी फॉर्म में, आप अपना टेस्ट देके अपना स्कोर्स चेक कर सकते हैं। हार्ड कॉपी नोट्स आपको मिल जाते हैं अपडेटेड सिलेबस के साथ, तो पूरा सिलेबस के साथ आपके हार्ड कॉपी इंक्लूडेड है अगर आप चाहते हैं कोर्स ज्वाइन करना। और अगर आप अलग से स्टडी मटेरियल ऑर्डर करना चाहते हैं वो भी ऑर्डर कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम अवेलेबल है। लाइव क्लासेस हम करते हैं तो आपके जो भी डाउट्स हैं आप वहां पर उसको कवर कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास यूपीएससी का रिकॉर्डेड बैच जो अवेलेबल है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए डायरेक्ट आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको लेटेस्ट बैच की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि हमारा नेक्स्ट बैच कब से स्टार्ट होने वाला है। तो इस नंबर को आप सेव कर सकते हैं स्टडी पोर्टल और डॉक्टर विजय के नाम से, फिर अपनी डिटेल शेयर कीजिएगा ताकि आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड किया जाएगा तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। अगर आप नोट्स ऑर्डर करते हैं तो पूरा 11 बुक का पूरा बुकलेट होता है जो आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं, इसमें पूरा का पूरा सिलेबस कवर है। अब बात करते हैं यूपीएससी प्रिंसिपल की जो एलिजिबिलिटी है उसके बारे में। तो जो भी लेटेस्ट रिक्रूटमेंट नोटिस है उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो क्वालिफिकेशन की सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप यूपीएससी प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी एजुकेशन जो है वो क्या होनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, चाहे आप कोई भी प्रिंसिपल एग्जाम के लिए जो है अपीयर कर रहे हो, मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो यूपीएससी प्रिंसिपल के लिए भी आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी से आपके पास मास्टर डिग्री हो। साथ में फिर आपके पास बैचलर ऑफ एजुकेशन, बीएड आपने किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। सो एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन में आपके पास मास्टर्स प्लस बीएड जरूरी है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए। एक्सपीरियंस अगर आप यूपीएससी प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा वो 10 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। वो किसी भी पोस्ट पर हो सकता है, वाइस प्रिंसिपल पोस्ट पर हो सकता है, पीजीटी पोस्ट पर हो सकता है, टीजीटी पोस्ट पर हो सकता है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड हाई स्कूल में, हायर सेकेंडरी स्कूल में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में या फिर इंटरमीडिएट कॉलेज में भी है अगर आपका एक्सपीरियंस, तो वो यहाँ पर आपका काउंट होगा। तो आपका 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके लिए बेनिफिट ये है कि जो आपका टीजीटी का एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पर माना जाता है, क्योंकि लेटेस्ट रिक्रूटमेंट केवीएस एनवीएस के अकॉर्डिंग आप सिर्फ और सिर्फ पीजीटी ही अप्लाई कर सकते हैं फॉर द प्रिंसिपल पोस्ट। उन्होंने वहां से टीजीटी हटा दिया, पीआरटी पहले ही नहीं था, टीजीटी था। तो अगर लेकिन आप यूपीएससी की तैयारी करें तो वहां पर 10 साल का अगर आपके पास टीजीटी एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या पीजीटी या वाइस प्रिंसिपल या इनका कॉम्बिनेशन आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है डिजायरेबल यानी कि अगर कोई कैंडिडेट्स ऐसा मिलता है तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। कौन से कैंडिडेट्स को? होल्डिंग डॉक्टरेट डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, अगर आपके पास पीएचडी है या फिर आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज का ऑफ ए हायर रिकॉग्नाइज्ड हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल या फिर इंटरमीडिएट कॉलेज में अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैंडल की है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो बात करें एलिजिबिलिटी की तो आपके पास मास्टर्स होना चाहिए प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए, और एक्सपीरियंस में अगर हम बात करें तो आपके पास 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, 10 इयर्स के एक्सपीरियंस में आप चाहे पीजीटी हो, चाहे टीजीटी हो या फिर चाहे वीपी हो, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये डिजायरेबल है, ये अगर आपके पास नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं कि आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं है या पीएचडी नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी प्रिंसिपल की पोस्ट पर सेलेक्ट होते हैं तो आपकी ड्यूटीज क्या रहेंगी बेसिकली, तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क संभालने हैं एज ए प्रिंसिपल, या फिर आपके एकेडमिक एंड फाइनेंशियल जॉब्स जो भी होंगी स्कूल्स की वो आपको हैंडल करनी होती है। इसके अलावा एंड टू एंश्योर क्वालिटी एजुकेशन स्कूल, जो कि हमारी एनईपी भी कहती है, और हर एक स्कूल का अल्टीमेटली मोटिव यही होता है कि हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। तो क्वालिटी एजुकेशन जो है स्कूल्स में प्रोवाइड करना, बच्चे की जो है सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखना, पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी एंड प्रॉपर डिसिप्लिन बना के रखना अमंग द स्टूडेंट्स एंड द स्टाफ, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी एज एन प्रिंसिपल। टू एंश्योर दैट फाइनेंशियल रूल्स आर फॉलो फॉर द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रही है उसके अकॉर्डिंग आपको फाइनेंशियल रूल जो है वो सारे आप फॉलो करें। तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमिक फाइनेंशियल जॉब को संभालना आपका ड्यूटी हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब एज लिमिट की, कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए अगर आप यूपीएससी प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो यूपीएससी प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी जो मैक्सिमम एज हो सकती है वो हो सकती है 50 ईयर्स। 50 ईयर्स तक अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ये मैक्सिमम है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो कोई रिलैक्सेशन नहीं होता, तो 50 ईयर्स पे ही आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको पता होगा कि 3 साल का रिलैक्सेशन होता है एज पर द गवर्नमेंट रूल्स, तो आप 53 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। SC/ST कैटेगरी की अगर हम बात करें तो वहां पर हमारा रिलैक्सेशन होता है 5 ईयर्स का, तो आप 55 ईयर्स तक आप SC/ST कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन आपका वहां पर है, यानी कि आप 55 तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सेंट्रल या फिर यूटी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो उनके लिए भी 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि आप 55 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज जो होगी आपकी सभी रिलैक्सेशन मिला के, जैसे आप फिजिकल विद हैंडी जो है पीडब्ल्यूडी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, हैंडीकैप पर्सन है, SC/ST भी है, ओबीसी भी है, सब कोई भी किसी भी तरीके का रिलैक्सेशन हो, सब मिला के आपकी मैक्सिमम जो एज हो सकती है वो आपकी 56 ईयर हो सकती है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम एज लिमिट है, तो मैक्सिमम 56 तक ही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं विद मल्टीपल रिलैक्सेशंस। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो भी लेटेस्ट था वहाँ के अकॉर्डिंग मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है। एज आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, और एज लिमिट के रिगार्डिंग रिलैक्सेशंस हैं जो वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है कि मैं प्राइवेट स्कूल से हूँ, मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मेरी एजुकेशन ये है, कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है तो फील फ्री टू कमेंट, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको जो है रिप्लाई मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, या फिर हम संडे को लाइव सेशन करेंगे, वहाँ पर आपको सारे जो अपडेट्स है वो आपको मिल जाएंगे। तो अभी
भी अगर अभी तक आप लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार आज चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं 8447410108 पर। अपना नाम लिखेंगे, सपोज आपका नाम अनुज है तो अनुज लिखेंगे, सिटी सपोज दिल्ली है तो आप दिल्ली लिखेंगे, और एग्जाम आपका यूपीएससी प्रिंसिपल है तो आप यूपीएससी प्रिंसिपल लिखेंगे, और आप हमें शेयर कर देंगे हमारे हेल्पलाइन नंबर 8447410108 पर। तो आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। इस नंबर को आप पहले सेव कर लीजिए, स्टडी पोर्टल या डॉक्टर विजय के नाम से। आप अगर हमारे साथ हमारे कोर्सेज में ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्टडी पोर्टल आपको जो है यूपीएससी प्रिंसिपल की तैयारी करवाने के लिए लाइव और रिकॉर्डेड बैच हमारे पास अवेलेबल है। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल एकेडमी। इसका लिंक आपको एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सोशल मीडिया के लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमारे कोर्सेज में आपका पूरा सिलेबस कवर होता है। सारी जो भी क्लास में हम पीडीएफ करते हैं वो आपके पास ऐप पर अवेलेबल रहेंगी। आपकी सहूलियत के लिए आपको हार्ड कॉपी नोट्स बाय कोरियर जो भेजे जाते हैं वो उस कोर्स के साथ इंक्लूडेड होंगे। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, और अगर अभी आप जो है कोर्स ज्वाइन करते हैं हमारा, तो अभी हमारे पास 3000 रुपए का डिस्काउंट भी है, जाकर आप ऐप पर चेक कर सकते हैं फॉर द डिस्काउंटेड। और यूपीएससी प्रिंसिपल का जैसे रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है, और जो भी लाइव बैच के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है वो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं कि नेक्स्ट लाइव बैच कब से स्टार्ट हो रहा है या कब से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यूपीएससी प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की अगर आप बुक्स ऑर्डर करते हैं तो टोटल 11 बुक का सेट है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। तो जो भी आपका मीडियम है उसमें आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें आपका पूरा सिलेबस कवर होगा। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो है क्वांट है, रीजनिंग है, हिंदी है, इंग्लिश है और जीएस है। तो ये आपका जो है 5 पोर्शन हो गए एक तरीके से, जो आपके पहले 3 सेक्शन है उसको कवर करने के लिए। फिर उसके बाद है आपका एजुकेशन साइकोलॉजी को लेकर एजुकेशन पॉलिसी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। इसमें आपका एजुकेशन पॉलिसी, कमीशन, असेसमेंट, मेजरमेंट, वो सारा पोर्शन आपका कवर है 2 बुक्स के अंदर। फिर उसके बाद आता है आपका फिनेंस मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, वो आपका 3 बुक में कवर है, एडमिन फाइनेंस पार्ट 1, पार्ट 2 जीएफआर में। नेक्स्ट आपका है ऑफिस प्रोसीजर, उसके लिए एक बुकलेट है जिसमें आपका पूरा ऑफिस प्रोसीजर कवर है। तो टोटल 11 बुक का पूरा सेट है जिसमें आपका पूरा सिलेबस अपडेटेड कवर है। इससे बाहर आपको कहीं पर भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मैंने आपको सारी अपडेट्स दे दी है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर भी आपका कोई डाउट है तो फील फ्री टू कमेंट, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो भी यूपीएससी प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जहां पर हम डिस्कस करेंगे एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। थैंक यू।